और अब खबर अमेरिका के शिकागो से है, जहां ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यानी कि ओएफ बीजेपी के शिकागो चैप्टर ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का शानदार जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में प्रचंड जीत से शिकागो में प्रवासी भारतीयों में खुशी का माहौल है। इन लोगों का मानना है कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विकास के दृष्टिकोण के प्रति उनके अटूट समर्थन को दर्शाता है। इस मौके पर ओएफ बीजेपी समुदाय के तमाम नेता, पार्टी समर्थकों और विशिष्ट अतिथियों ने एकता और उत्साह का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नाम विजय उत्सव रखा गया था, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के लिए वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने काफी काम किया था, जिससे ओएफ बीजेपी के अध्यक्ष समेत वो लोग काफी खुश रहे। इस मौके पर ओएफ बीजेपी शिकागो चैप्टर के स्वयंसेवक मौजूद रहे और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा की पूर्व उप सभापति और अल्पसंख्यक मामलों की पूर्व मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मौजूद रही। उनका स्वागत वंदना झुंगन, निर्मला रेड्डी, राधिका गैरीमेला, प्रेरणा अवस्थी ने किया। कार्यक्रम में करीब 200 लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा अवस्थी और कविता गुप्ता के शानदार देशभक्ति गीत के साथ हुई। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती। वहीं सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर हेपतुल्ला ने कहा कि एकता और शासन को बढ़ावा देने में बीजेपी की भूमिका बेहद अहम है। मुझे अपने भारत की विशालता पे बहुत गौरव है। There is no country in the world like India, like Bharat. Because 31 languages, so many religions, so many people, so much diversity under the umbrella like Bharat, ये बहुत बड़ी बात है। And one should be, wherever we are, we should be proud to be Indian. इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने बीजेपी की जीत पर अपने भाव व्यक्त किए और सभी का अभिनंदन किया। Celebrate the astonishing, its resounding victory of Delhi, BJP Delhi. This is not just a victory of the polls, but it is the testament of the unwavering confidence of the people of Delhi, who are keeping with the leadership, vision, development and the nationalism of the country. ये चुनाव दरअसल में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि दिल्ली का इतिहास सदैव से सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का रहा है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ का इतिहास हम सबको मालूम है कि महाभारत में जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ वो सत्य और असत्य के लिए था, वो हक और राइट्स के लिए था। तो पिछले 10 वर्षों में दिल्ली ने जो मिसगवर्नेंस और करप्शन देखी वो सबको विदित है।
जब से दिल्ली जा रही थी पिछले 11-12 वर्षों से बहुत हृदय विदारित होता था। तो जैसे राकेश जी ने कहा कि जो 60 साल का कूड़ा था अभी 11 साल में साफ नहीं हो सकता, उसी तरह से 11 साल का कूड़ा को भी सफाई होने में समय लगेगा। और इन्होंने बहुत तरीके से मीठी छुरी बन के काटा है, तो उसको भी समझने में, बट दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि 19 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। मैं तो सिर्फ ऐसा टूरिस्ट गई थी, जो लोग रोज जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। यमुना मैया की सफाई शुरू होगी, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के बगैर किसी की भी गति नहीं है। एयर इंडिया का हब भी दिल्ली है, चाहे कोई कहीं से भी जाता हो वो दिल्ली में जरूर उतरता है। और अब ये लोग विकास का कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे। जो दलदल बचाने के लिए आने का बहाना करके आया, उसने दलदल को और गाढ़ा किया, क्योंकि उसके कारण जो 11 साल में दिल्ली की हानि नहीं हुई है, विश्व भर में भारतीय समाज की हानि हुई है। जय सिया राम। उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें अपने वोटर को, अपने आप को ये समझने की आवश्यकता है कि लीडर को कैसे चुनना है, उसके पीछे क्या उसकी फिलॉसफी है, उसका कार्य पद्धति क्या है, वो कैसे काम करता है, वो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। उसके बिना वोट करने का जो रिजल्ट आता है, हम एम्पैथी से वोट करते हैं। 11 साल दिल्ली ने जो भुगता है, वो सिर्फ दिल्ली ने नहीं, में सब भारतवासियों ने भुगता है। All of our contribution to the democratic system in Bharat. We all are part of the strongest democracy in the world, and many of you helped to preserve and protect and improve the largest democracy of world, that is Bharat and Delhi in this case. So I would like to congratulate all of you, and I am sure this change will help Bharat's national capital to grow in all the ways, to make it the best, the 2047 goal what Bharat is aspiring for. And BJP, and so that BJP can do a lot of work. We have a lot of things to do actually. That is very good. And as far as OFBJP is concerned, OFBJP is the PARA compliant organization. So we report our all activity with the Department of Justice, and they approve everything. So whatever campaigns what we do, that is they approved by the US government, and also that is very good. So though any other organization other than the OFBJP can do the openly campaign for the